हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। अगर SIP आप करना चाहते हैं सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू और अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। SIP सिस्टोमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान, ये होता क्या है कि आप एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किए कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकते हैं, वो ETF के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर एक पार्टिकुलर स्टॉक जो आपने डिसाइड किया कि ये स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, इस स्टॉक के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यहां तो तीनों प्रोडक्ट्स में कोई भी एक प्रोडक्ट आप चूज कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड, ETF या फिर स्टॉक्स। अब देख लेते हैं कि कौन सा जो है हमें SIP के लिए चूज करना है। सबसे पहले तो SIP को समझते हैं। SIP सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या ETF में या स्टॉक्स में, तो वहां पर यह साफ बताया होता है कि फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर लीजिए, ये बाजार जोखिमों के अधीन है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपसे जो पैसे लेगा, जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेगा हर मंथ में, वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही करेगा। अब म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज कौन सी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज है। एक म्यूचुअल फंड होते हैं जो पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट प्योर इक्विटी में करते हैं। पहली कैटेगरी जो है, जो म्यूचुअल फंड है, वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ब्लू चिप स्टॉक्स जो निफ्टी को चलाते हैं, निफ्टी के स्टॉक्स होते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड, जो ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा लार्ज होता है ना, उन स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कौन से स्टॉक्स होते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हमने बात कर ली लार्ज कैप स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि निफ्टी को चलाते हैं, उन स्टॉक्स में जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है लार्ज कैप। उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है और रिटर्न भी हमें कम मिलेगा। सेकंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड हो गया जो कि मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिनका मार्केट कैप थोड़ा स्मॉल होता है, मिड कैप होते हैं और उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, ये मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मिड कैप वाले स्टॉक्स वाले म्यूचुअल फंड जिसमें रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो बहुत छोटी कंपनीज रहती हैं, स्मॉल कैप की होती हैं। वो म्यूचुअल फंड जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो या फिर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें रिटर्न बहुत अच्छा आता है और आपका रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सिस्टम होता है म्यूचुअल फंड में। इसमें भी म्यूचुअल फंड की आगे और भी कैटेगरीज है और इसके अलावा आगे की कैटेगरी भी होती है जो होते हैं बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड मींस आधा पैसा आपका जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं आधा बैलेंस फंड वाले, और हाफ मनी जो रहेगी FD में, बॉन्ड्स में या फिर और जो प्रोडक्ट रहेंगे उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो हो जाते हैं बैलेंस्ड फंड। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन से फंड को चूज करना है। आपने हाईली रिटर्न वाले फंड्स को चूज करना है या फिर बैलेंस्ड फंड जिसमें रिटर्न थोड़ा कम आता है और रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि जो आपकी मनी होती है ना वो डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट में। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी एडवाइस मानेंगे तो आपको प्योर इक्विटी फंड में जाना है, पर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहेंगे। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करने जाना है तो ये ओरिजिन के साथ आपने सोचना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, तो आपको रिटर्न जो है बहुत अच्छा और सेफ रिटर्न आने वाला है। तो इस तरीके से आपने सोच के करना है। जब भी आप SIP लगाएं, SIP सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप इस तरीके से जाएंगे कि प्योर इक्विटी फंड जिसमें आप जो है, अभी कुछ ऐसे फंड्स भी आ गए हैं जो मिक्सर हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों जगह पे इन्वेस्ट करता है। फिर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो गोल्ड और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वाले म्यूचुअल फंड के साथ आप जा सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। या फिर आप 5 से 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 2,000 के अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स, उनके अंदर आप SIP लगा सकते हैं। तो ये सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ETF में जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हमें ETF में निवेश करना है, ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ETF भी एक अच्छा विकल्प है, पर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ETF में गोल्ड का ETF भी आता है, रिलायंस का, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका कुछ 40 रुपीज के आसपास इस टाइम का कॉस्टिंग है। या फिर आप निफ्टी के ETF के साथ जा सकते हैं, या फिर आप जो है
बैंक निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर एक टेक्नोलॉजी का ETF है, उसका नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूंगा। ये सारे नेम्स जो भी ETFs हैं, आप उन सब ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन ETFs में इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छी जो है आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। लेकिन जब भी आप ETF में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो यही सोच के जाएं आपको 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिस्टोमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक। लेकिन हम एंड में बात करेंगे कि आपको जो अपना सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो कहां आपने इन्वेस्ट करना है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स के अंदर। कुछ लोग होते हैं वो स्टॉक्स में सिप लगाना चाहते हैं। आजकल जो अप्रोक्स सारी ब्रोकरेज कंपनीज हैं वो SIP का जो है ऑप्शन सबको दे के रखती हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप उनमें SIP लगा सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स में। लेकिन सिप लगानी है, आप सोच रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करें उसके अंदर सिप लगा दें, जैसे HDFC बैंक, ITC हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब निफ्टी के स्टॉक्स हैं। लुपिन हो गया, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जिसके अंदर जो कि लार्ज कैप स्टॉक है, या फिर मिड कैप स्टॉक्स, या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स। कोई भी आप स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, और उसके अंदर आप SIP लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको एडवाइस करूंगा ना, उस चीज को अभी ध्यान से सुनिएगा। आप सिप लगाना चाहते हैं वो भी स्टॉक्स के अंदर। अब इसके लिए आपकी या तो रिसर्च बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक 3 साल के बाद जो है बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, इसके अंदर वैल्यू बहुत जबरदस्त है, और जो वैल्यू ये स्टॉक देने वाला है उस वैल्यू के कारण जो है मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। उस स्टॉक की जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डेब्ट्स और उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, और कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितने एसेट्स हैं, और फ्यूचर एसेट्स क्या ऐड होने वाले हैं, A to Z आपको अच्छे से पता हो, और उस कंपनी के अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, तो आप कहेगा स्टॉक्स के अंदर। क्योंकि अगर आपको नहीं पता, आप बिगिनर हैं और आप सिप लगा रहे हैं, लेकिन आपको डीपली नॉलेज नहीं है स्टॉक्स के बारे में कि कौन सा स्टॉक जो है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू है लेकिन वो बहुत छोटे दाम पे मिल रहा है, बहुत छोटे प्राइस पे मिल रहा है, तब आप सिप लगाने के लिए सोच सकते हैं। और 3 साल बाद उसकी क्या ग्रोथ होगी, तो यानी कि 3 इयर्स आप उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लेकिन आप बिगिनर हैं, आपको पता नहीं है कौन से स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है, और कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा स्टॉक नीचे आने वाला है, किस पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ेगा उस स्टॉक के ऊपर। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस कारण मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसलिए ये वीडियो को आज बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आते हैं, वो पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हमें SIP लगानी है, सिस्टोमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करना है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सिप लगाने की सोच रहे हैं ना, तो स्टॉक्स के अंदर सिप मत लगाइए जब तक आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, जब तक आपको नहीं पता कि कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा मल्टी बैगर बनने वाला है। तो आप अगर स्टॉक में जाना चाहते हैं तो कम सम इन्वेस्टमेंट करके काम करिए, जिसमें आप जो है आपको अच्छी नॉलेज हो, आप उसमें ट्रेडिंग करिए, टेक्निकल सीखिए, और टेक्निकल सीखने के बाद उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर आपको थोड़ी नॉलेज है जिसके अंदर आपको पता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर में क्या रिटर्न आने वाला है, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो SIP की कर रहे हैं। तो SIP की बात करेंगे तो SIP पे ही हम रहेंगे, सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर ही। हम ट्रेडिंग के ऊपर या टेक्निकल एनालाइज के ऊपर या फिर और किसी काम के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सिप के लिए। तो सिप स्टॉक्स में ना लगाकर आप जो है ETF के अंदर लगा सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर ही लगाइए। म्यूचुअल फंड क्या करता है, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। तो फिर हम जो है अपनी मनी म्यूचुअल फंड को देना, ताकि वहां पर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी हम उनको पैसा दें। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम थोड़ा रिटर्न ज्यादा लेना चाहते हैं, थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, तो फिर हम जो है ब्लू चिप स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। कोटक महिंद्रा का एक बहुत अच्छा फंड है जो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, आप उसके साथ जा सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कौन से म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो आप वीडियो को जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप म्यूचुअल फंड के अंदर सिप लगा दीजिए। या फिर आप बैलेंस्ड फंड के अंदर जा सकते हैं, या फिर आप गोल्ड फंड के अंदर
अंदर जा सकते हैं। लेकिन तो ये सारे म्यूचुअल फंड में आप सिप लगा सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो सबसे बढ़िया है, जो मेरा फेवरेट है, वो ये है कि आप जो है निफ्टी का ETF बाय कीजिए। निफ्टी के ETF में आपको रिलायंस का ETF मिल जाएगा, आपको ICI का ETF मिल जाएगा, या फिर आप गोल्ड के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबकी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रीड कीजिए और किसी भी ब्रोकरेज के साथ आप अपने अकाउंट को ओपन करवा के वहां पर आप अपने ETF में SIP लगा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सिप लगाने की सोच रहे हैं, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना चाहते हैं, और बेस्ट जो मेरा फेवरेट है वो यही है कि आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पर जो है आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपना सिप लगा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपको दे दिया है ETF का। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेफली इन्वेस्टमेंट, जो कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और एक बड़ी वेल्थ बनाएं स्टॉक मार्केट के साथ। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आज से ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप हमेशा जो आने वाली वीडियोज है आपको मिलती रहें और आप स्टे ट्यून्ड रहें हमारी फैमिली के साथ। थैंक यू, चाचा, बाय बाय।